शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के अनुपम रूप, उनकी महिमा और उनके उग्र तथा सौंदर्यपूर्ण तांडव नृत्य का काव्यमय वर्णन है। यह स्तोत्र लंकापति रावण द्वारा रचा गया था जब वह कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठाने का प्रयास कर रहा था। उस समय भगवान शिव ने अपने पांव के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का अहंकार चूर हो गया। उसी पीड़ा और भक्ति के मिलन से उत्पन्न हुई यह स्तुति, जिसे शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। यह स्तोत्र न केवल शिव की शक्ति, सौंदर्य और रौद्रता का परिचय कराता है, बल्कि यह भक्त के हृदय में भक्ति, वैराग्य और शिवत्व की भावना जागृत करता है। इसकी लयात्मकता, छंद की गति और गहन अर्थ इसे संस्कृत साहित्य की एक अनुपम रचना बनाते हैं। यह स्तोत्र गाते समय शिव का वह स्वरूप सामने आता है जो जटाओं से गंगा धारण किए हुए हैं, शरीर पर भस्म लगाए हैं, कंठ में विष धारण किए हुए हैं और ब्रह्मांड को नृत्य से संचालित कर रहे हैं। यह स्तोत्र केवल वाणी की आराधना नहीं, बल्कि आत्मा से की गई भक्ति की अग्नि है। तो आइए यह स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। जिन्होंने जटारूपी 8वीं अर्थात वन से निकलती हुई गंगाजी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें, जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंगलताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाटाग्नि धक-धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है। उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो, गिरिराज किशोरी पार्वती जी के विलासकालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे, जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगमों के फणों की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशारूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र अर्थात चादर धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे, जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही हैं। नागराज शेष के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्ति के साधक हों, जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं। सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो, जिन्होंने अपने विकराल भाल पट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था। गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे, जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावास्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरू अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज्जर्म लपेटे हुए हैं। वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें, जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव, त्रिपुर, भव अर्थात संसार, दक्षयज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन अर्थात संहार करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ, जो अभिमान रहित पार्वती की कलारूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्षयज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं। उन्हें मैं भजता हूँ, जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है। उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमललोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा।
सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगाजी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबड़बाई हुई विह्वल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता रहता है वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुरगुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि शिवजी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणिवर्ग के मोह का नाश करने वाला है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं।